ओम गं गणपतये नमः। भारतीय मनीषियों का जो चिंतन है वो मनुष्य और प्रकृति दोनों के बारे में सदा से रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्यों के बारे में ही चिंतन किया हो और इन्हीं के सुख दुख इत्यादि के बारे में विचार किया हो, अपितु वनस्पति के साथ में भी उन्होंने वैसा ही संबंध रखा, चिंतन किया। और जिस प्रकार मनुष्य को कहा गया कि जीवात्मा परमात्मा, वैसे ही प्रकृति भी परमात्मा मानी गई है। हमारे शास्त्रों में वनस्पति को भी देव स्वरूप माना गया है। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम लोग नवग्रहों को देखते हैं। नवग्रहों पर आइए आप, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन नवग्रहों का वनस्पति से तादात्म्य संबंध है। इनके अपने अपने एक एक वृक्ष, एक एक वनस्पति, औषधियां हैं। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, शास्त्रों ने कहा है कि अर्क पलाश खदिरु अपा मार्गोथ पिप्पल उदुम्बर शमी दूर्वा कुशास्यैव ग्रह क्रमा। वनस्पति का इनसे कितना गहरा संबंध है। हम लोग सूर्य भगवान की आराधना करते हैं तो कहते हैं अर्क का हवन कीजिए। आखड़ा, आखड़ा की समिधा से सूर्य का संबंध है। तो सामान्य हवन में हम लोग एक आहुति दे देते हैं। यदि सूर्य की शांति करना चाहते हैं तो सूर्य के जप करने के उपरांत दशांश हवन में कम से कम 108 अर्क समिधा की आहुतियां दी जाती हैं। गुरुजी दिलवाते थे। सब ग्रहों को बांट दिया इसी प्रकार से। अब आइए चंद्रमा, तो पलाश हो, राजस्थान में कुछ लोग छीला कहते हैं, कुछ लोग छारा कहते हैं। ये पलाश है। इस समय चैत्र का महीना जैसे ही आएगा, इसमें लाल पुष्प लगेंगे और उनको केशुला किंशुक कहते हैं। तो पलाश का संबंध चंद्रमा से है। चंद्र की शांति करने के लिए इनका जप अनुष्ठान और पूर्णाहुति के समय हवन में, दशांश हवन करते समय 108 पलाश समिधा का हवन आवश्यक है। इसके बाद मंगल का नंबर आता है तो खदिरा हवन, खैरी का वृक्ष जिसको कैथ भी कहते हैं। कैथ अलग होता है, ये कत्था इसका बनता है। पीला पीला वृक्ष होता है तनों में, और कांटे इसके लाल होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, उल्टे चुभ जाते हैं। ये मंगल की शांति में खैर की पूजा की जाती है। वर वधु की कुंडली में मंगल हो तो मंगली दोष कहते हैं, और उसकी शांति के लिए खैरी की पूजा और खैरी की समिधाओं से हवन होता है। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा का किया, वैसे ही हवन के समय 108 खैरी की समिधाओं से इनका हवन। इसके बाद बुध देवता का नंबर आता है। तो इनके लिए कहा है अपामार्ग, जिसको राजस्थानी भाषा में ओड़ा काटा बोलते हैं। अपामार्ग, ऋषि पंचमी के दिन इसकी दातुन की जाती है। 108 दातुन करके फिर स्नान किया जाता है। अपामार्ग से बुध का संबंध है। तो बुध की शांति के लिए हवन करते समय अपामार्ग की 108 समिधाओं से हवन करना आवश्यक है।
इसके बाद गुरु बृहस्पति का नंबर आता है। बृहस्पति की शांति में पिप्पला हो, पीपल वृक्ष, इसको हम लोग हमेशा ही देवता मानते हैं और इस देवता की पूजा करते हैं। तो गुरु की शांति के लिए हवन करते समय पीपल की 108 समिधाओं से हवन करना चाहिए। इसके बाद क्रमशः शुक्र देवता आते हैं। उसी प्रकार शुक्र का भी जप अनुष्ठान करके और हवन के समय उदुम्बर गूलर, आजकल कई जगह यह दुर्लभ हो गया है, तो उस उदुम्बर की समिधाओं से 108 समिधा लेकर हवन किया जाता है। इसके बाद क्रमशः शनि का नंबर है, तो शनि की शांति में शनि का जप, तप, दान और हवन के समय शमी वृक्ष, जिसको खेजड़ा कहते हैं राजस्थान में, और अपने यहाँ बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, इसकी 108 समिधाओं से हवन करना चाहिए। तो शनि देवता उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, शनि की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं, ये हम अभी बताएंगे। इसके बाद राहु हैं, इनके लिए बताया है दूर्वा। राहु खराब हो तो इनके ग्रह जप होने के बाद हवन के समय दूर्वा से 108 अभिषेक ये हवन करना। दूर्वा ऐसी चीज है जिसकी जड़ कभी नष्ट नहीं होती। तो राहु के बाद में है केतु, इनको कहा है कुशा, कुशा सींचना और कुशा लिया करके उससे हवन करना। अब ये कुशा अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ऋषि लोग कुशा का आसन और कुशा को अपने घर में पवित्र मान करके हम लोग रखते हैं। ग्रहण होता है तब प्रत्येक वस्तु जात में कुशा डाल देते हैं, तो ग्रहण का दोष नहीं लगता है। पानी में, दूध में, खाद्य सामग्री में और इधर उधर पुस्तकों में सब जगह कुशा रख देने से ग्रहण की जो दूषित किरणें निकलती हैं, उन दूषित किरणों का कुशा से अवशोषण हो जाता है और वो चीजें यथावत सुरक्षित रहती हैं। कुशा में इतनी सामर्थ्य है। उस कुशा का संबंध केतु से है। अर्क पलाश खदिरो अपा मार्गोथ पिप्पला उदुम्बर शमी दूर्वा कुशाश्चैव ग्रह क्रमात्। आप कुछ दिनों तक व्रत कर रहे हैं इनकी शांति के लिए, तो व्रत के दिन इन वृक्षों की पूजा करें। कहीं उपलब्ध हो वहां जाकर इनमें जल चढ़ाएं, इनकी पूजा करें। नहीं तो अपने घर में एकांत में कहीं गमले में ले आकर रख लें और इनको सींचें, इनको वही देवता मानकर इनकी पूजा करें। इस प्रकार से भारतीय ऋषियों ने अपने चिंतन में वनस्पति को प्रथम लिया है, क्योंकि वनस्पति जब नहीं रहेगी तो मनुष्य का जीव कहाँ रहेगा। हम लोग वनस्पति पर आधारित हैं। ये जितने भी इनके वृक्ष बताए गए हैं सब बहुत ही गुणकारी हैं। कुछ को हम लोग पंच पल्लव में पूजा करते समय कलश में रखते हैं। बड़, पीपल, आम, गूलर, जामुन पंच पल्लव लेते हैं
ये पंच पल्लव जिस कलश में अभिमंत्रित करके डाले जाते हैं, तो वह जल औषधीय गुण वाला हो जाता है और उससे हम लोग यजमान को स्नान के लिए भी कहते हैं। जो करे ठीक है, नहीं करे नहीं सही। ऐसे ही इन ग्रहों की औषधियां भी होती हैं, उसका भी वनस्पति से ही संबंध है। औषधियां हैं लाजा कुष्ठबला प्रियंगुघन सिद्धार्थैर्निषादारुभिः पुंखालोद्रिते जलैर्निगदितं स्नानं ग्रहोत्थागरितो। ग्रहोत्थागरित, ग्रह से उत्पन्न जो बाधा अग पाप, उसको दूर करने के लिए सूर्य के लिए लाजा, मुरमुरा जिसको बोलते हैं, कुष्ठ चंद्रमा का कूट, मंगल का बला बरियारी बोलते हैं, बच, प्रियंगु बुध के लिए मालकाग्नि, लाजा कुष्ठ बला प्रियंगु, घन बृहस्पति का मुस्ता, घन माने मुस्ता, और शुक्र के लिए सिद्धार्थ पीली सरसों, शनि के लिए निशा दारू भी। इसको कई जगह दो लिखा है, निशा माने हल्दी, दारू माने दारू हल्दी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये दारू हल्दी हो जाएगी अलग और निशा अलग, लेकिन गुरुजी कहा करते थे हल्दी और दारू हल्दी दोनों एक साथ। ये शनि की हो गई। और फिर राहु के लिए पुंखा, शरपुंखा, फिर केतु के लिए लोद्र, लोध। अगर निशा और दारू अलग करते हैं तो 10 होती हैं और ग्रह 9 हैं, इसलिए इस प्रकार विभाजन किया गया। लाजा कुष्ठ बला प्रियंगु घन सिद्धार्थ निशा दारू पुंखा और लोद्र। जिस ग्रह की दशा हो, इनको लेकर जल में डाल करके उस जल से स्नान करना, इन वस्तुओं का दान करना, इनका उपयोग करना, ये चीजें हमारे यहाँ ग्रह शांति में शास्त्रों में बताई गई हैं। और ऋषि बहुत ही दूरदृष्टि थे, उन्होंने समय को देखते हुए और मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ग्रह शांति के उपाय बताए हैं। ओम।